कह ली महाराज आप देखना चाहते कि झोली में क्या है, आइए और देखिए। राजा ने झपट कर तारा की झोली को खोला, नजर पड़ी प्रसाद पर तो राजा की आंखें आश्चर्य के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि राजा ने देखा कि तारा की झोली में मांस के टुकड़ों की जगह पंचमेव का वो प्रसाद जो इस वक्त आप सबकी झोलियों में है। सच्चे राजा कहने का तारा तू तो जादू करनी भी है, तू तो जादू भी जानती है, माँ तूने चोरों का पागल बना दिया, यहाँ तो मेरा पागल बना रही है। तारा कहने महाराज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ कि जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी किया है मेरी माँ ने किया है। राजा कहता है एक काम कर, तेरा मानना यह है कि जो करती तेरी माँ करती है, एक काम कर जिस माँ का तो पूजन करती है उस माँ को मेरे सामने आकर खड़ी कर दे, तभी तू जिंदा बचेगी, वरना तारा आज तूने काम ऐसा कर दिया है कि मैं तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं। तारा कहते हैं महाराज ये माँ बड़ी भोली है, दर्शन दे देगी पल भर में, तो उसके लिए आपको 3 वचन देने पड़ेंगे। राजा ने रानी को 3 वचन दिए, और जब रानी ने वचन मांगना शुरू किए, तो भक्तों उसी वक्त तारा की जिव्या पर मां सरस्वती आकर बैठ गई। सच्चे तारा ने कहा कि महाराज पहले वचन में मां का दरबार सजवाना होगा, जागरण करवाना होगा, दूसरे वचन में मोह ममता को त्यागना होगा, और तीसरे वचन में जो तुम्हें महलों में सबसे ज्यादा प्यारा है उसी को कटवा कर उसी का प्रसाद बनवा कर और उसी प्रसाद का भोग मां को लगाना होगा। और महाराज अगर आपने तीनों काम कर दिए तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मां आपको दर्शन अवश्य देगी। बातें करते करते राजा रानी घर में चले। राजा ने पहले वचन के मुताबिक मां का सुंदर सा दरबार सजाया, इस तरह से मां का जागरण भी करवाया इसी तरह से, और जब जागरण था समाप्ति तरफ जैसा यहाँ पर है तो भक्तों बातें प्रसाद की। तो बताते राजा के पास एक घोड़ा होता था जिसे राजा बहुत प्यार करते थे, उस घोड़े का नाम था नीला। राजा से नीले को बुलवाया, अपने घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करवाए और एक कढ़ाई में डाल दिया प्रसाद बनाने के लिए, और तारा से कहा कि तारा मैंने अपने बेटे के समान प्रिय घोड़े को कटवा कर प्रसाद बनाने के लिए रख दिया। तारा कहने वाले क्या कहा जा रहा है कहना? राजा कहने का तारा मैंने अपने पुत्र के समान प्रिय घोड़े को कटवा कर प्रसाद बनाने रख दिया है। तारा कहने महाराज बेटे के समान प्रिय, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अपने बेटे से भी प्यार है। राजा कहने तारा तो पागल तो नहीं हो गई है, अरे कहाँ घोड़ा है कहाँ बेटा, मानता मैं घोड़े को प्यार करता हूँ लेकिन मेरा बेटा वो तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। राजा की बात सुनते तरह चीख पड़ी, कहने की महाराज तुम्हारे जैसा स्वार्थ इंसान मैंने नहीं देखा, तुमने स्वार्थ पूरा करने के लिए एक बेजुबान पशु मरवा दिया। अरे राजा अगर प्रसाद बनवाना था, माँ को भोग लगवाना ही था, तो अपने बेटे को कटवा कर उसी का प्रसाद बनवा कर और उसी प्रसाद का भोग माँ को। राजा कहने का तारा तेरी ये जिद आज मुझसे भी करा देगी। और राजा ने अपने बेटे सुंदर को बुलवाया, अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए और उसी कढ़ाई में डाल दिया जिसमें घोड़े उड़ा था। तो कहा कि तारा अब तक मैंने सारे काम किए तेरे कहने से, अब एक काम तुम मेरे कहने से कर दे, इस कढ़ाई के नीचे आग जला दे, वो बिना किसी अग्नि की सहायता से, मैं भी तो देखूं कि तेरे मां में शक्ति कितनी है। भक्तों उसी वक्त तारा ने मां के इस रूप को याद किया, तारा ने मां ज्वाला को याद किया। बोले ज्वाला मैया की जय। कौन कौन भक्त ज्वाला जी गए हैं? जो ज्वाला जी गए हाथ में पकड़ना, ज्वाला जी गए हैं नीचे कर। जो भक्त गए ज्वाला जी, जो जा चुके हैं ज्वाला जी, उन्होंने देखा है इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार अपने आंखों से, क्योंकि जैसी ज्योत यहाँ पर जगी है, ये तो जगी घी में, लेकिन वहां पर ज्वाला जी के मंदिर में न घी न तेल न दिया न बाती, धरती का सीना फाड़ कर ज्योत जगती है। कैसे जगती है कोई नहीं जानता। राजा अकबर ने बहुत कोशिश करी बुझाने की, लेकिन कामयाब नहीं मिली। आखिर में 1.25 मन सोने का छतर लेकर मां के दरबार में आया, लेकिन जैसे मंदिर में कदम रखा तो अहंकार आ गया मन में, कहने लगा कि माँ मैं मुसलमान होकर तेरे दरबार में 1.25 मन सोने का छतर लेकर आया हूँ, कोई हिंदू का जाया इतना बड़ा छतर लेकर तेरे दरबार में नहीं आएगा। कहते कि माँ को तो अहंकार का फूल वसन नहीं है। उसी वक्त राजा के हाथ से वो छतर गिर गया और पता नहीं किस धातु का बन गया। जो गए हैं उन्होंने देखा कि वो छतर अभी वहां पे और वो कोने में से टूटा हुआ भी है। कैसे टूटा हुआ? बैंक टूट गया, सोने का था वो, मिट्टी का नहीं था। असली का तरीका नहीं, टूटा कैसे वो? कहते से मिट्टी का थोड़ी टूट जाए कैसे से, ना कांच था सोने का था, और सोने की पटक लो टूटे नहीं है। पता किसी को? कितने देशों से वैज्ञानिक आए बड़े बड़े काट कर लेके गए देखने के लिए कि धातु कौन सी है।
क्योंकि जो छतर सोने का लेकर आया था अकबर, वो छतर ना सोने का रहा, ना चांदी का, ना तांबे का, ना पीतल का, ना लोहे का, पता नहीं किस धातु का बन गया। वो धातु उस ब्रह्मांड में ही नहीं है। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जब तारने को ज्वाला को याद किया तो आकाश मार्ग से इसी प्रकार की ज्योति आई और कढ़ाई के नीचे का चूल्हे में ठहर गई और प्रसाद बनकर तैयार हो गया। राजा कहने का तारा प्रसाद बन गया, क्या करूं उसका? तारा कहने महाराज 5 थाल वे करो। 5 थाल में प्रसाद आ गया। 5 थाल रख के माँ के चरणों में। तारने का महाराज मुझे 1 थाल उठाइए और सबसे पहले आप माँ को भोग लगाइए। राजा ने थाल उठाया, थाल को मुझे कपड़ा हटाया, नजर पड़ी प्रसाद पर, तो प्रसाद के रूप में अपने बेटे के घोड़े के टुकड़े देखे तो राजा की डर के मारे आंखें बंद हो गई, शरीर सारा कांप गया, लेकिन जिद के पक्के राजा ने जिद नहीं छोड़ी। प्रसाद उठाया और माँ को भोग लगवा दिया। सच्चे दरबार की जय। भोग लगाने के बाद तारने का महाराज अब इनमें से 1 थाल उठाइए और खुद भोग लगाइए। राजा ने थाल तो उठाया, लेकिन कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मन में सोचा कि अगर कपड़ा हटा दिया तो जो कपड़े नीचे है उसको देख नहीं पाएगा। लेकिन आज इसे राजा की भक्ति मान लो या राजा की जिद, क्योंकि आज राजा मन में ठान दिया था कि माँ के दर्शन करने हैं। तो राजा ने भोग लाने का क्या करना, अपनी आंखें बंद करके कपड़ा हटाया, अपनी आंखें बंद करके प्रसाद उठाया और आंख बंद करके भोग लगाने के लिए जब राजा का हाथ पहुंचा अपने मुख के नजदीक तो राजा की आंख खुल गई और आंख खुलते ही राजा की नजर पड़ी अपने हाथ पर, तो अपनी ही उंगलियों के बीच में, अपनी ही उंगलियों के बीच में अपने ही बेटे सुंदर की एक नन्ही सी उंगली दिखाई पड़ी और उस उंगली को देखते ही राजा के मन में अपने बेटे की प्रति ममता जाग गई। चक्कर खाकर राजा जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे। तारा को बुरा भला कहने लगे, तारा तेरे बहकाव में आकर, तेरे बहकाव में आकर आज मैंने अपने पुत्र का सर्वनाश कर दिया। अरे तू तो कहती थी कि बेटे को कटवाकर प्रसाद बनवाकर तेरी माँ को भोग लगा दूंगा तो तेरी माँ दर्शन दे देगी। तारा मैंने सब कुछ कर दिया, अपना बेटा कटवा दिया, प्रसाद बनवा दिया, तेरी माँ को भोग भी लगवा दिया, लेकिन तेरी माँ तो अभी तक नहीं आई। राजा रोने लगे और कहने लगे, तारा तू भी झूठी है, तू भी झूठी है और तेरी माँ भी झूठी है। सच्चे राजा की बात सुनते तारा चीख पड़ी, कहने लगी, महाराज ना तो मैं झूठी हूँ और ना मेरी माँ झूठी है। मैंने आपसे 3 वचन मांगे थे, आपने पूरे कहा किए। मानती हूँ आपने पहला वचन पूरा किया, दरबार सजवाया, जागरण करवाया। आपने 3रा वचन पूरा किया, बेटे को कटवा कर प्रसाद बनवा कर भोग लगवाया। लेकिन महाराज ने 2रा वचन भी था। कौन सा वचन आज भूल गए? कौन सा वचन भूल गए? सच्ची दरबार की जय। महाराज मैंने आपसे कहा था कि मोह ममता का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन महाराज अपनी शक्ल तो देख लो, तुम तो अपने बेटे की याद में, अपने बेटे की मोह ममता में अब तक भी रो रहे हो। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, माँ के चरणों में गिर पड़े, माँ से माफी मांगी, कहा कि माँ अब तक जो हो रहा था, अब तक जो भी हो रहा था आपकी मर्जी से हो रहा था और इस जीवन में आगे जो कुछ भी होगा वो भी आपकी। और जब राजा ने माँ से माफी मांगी, माँ के सामने खुद को समर्पित किया, तो उसी वक्त माँ ने राजा को माफ कर दिया और राजा को दर्शन दे दिए। सच्चे दरबार की जय। माँ को अपने सामने पाकर, प्रत्यक्ष रूप में माँ को अपने सामने पाकर राजा माँ ने खुशी के रो पड़े। माँ ने कहा, राजा रोना बंद कर, रोना बंद कर, बाकी बातें तो बाद में करूंगी, जो काम करने के पहले वो कर। इनमें से 1 थाल उठा और अपने बेटे को राजा ने कहा, कौन से बेटे? उस बेटे को जो आपके लिए कटवा कर इस थाली में परोस दिया। माँ ने कहा, राजा एक बार आवाज लगा ले। राजा ने आवाज लगाई तो सुंदर महल में से दौड़ता हुआ चला गया। सच्चे अपने बेटे को देखा तो राजा की खुशी का ठिकाना रहा, अपने पुत्र को अपने बाहों में लिया, उस थाल का भोग अपने बेटे को लगवाया और बेटे को भोग लगाने के बाद राजा ने बचा हुआ प्रसाद देखा तो राजा चौंक पड़े। लोग राजा ने देखा कि बेटे को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचा, अचानक वो प्रसाद माँ की कृपा से हलवे के रूप में बदल गया। सच्चे अब राजा माँ के सामने, माँ ने कहा, राजा एक थाल उठा, अपने अस्तबल में जा, अपने घोड़े को लगवा। राजा दौड़ कर अस्तबल में गए, जाकर देखा कि इस नीले को कटवा दिया था वो तो वहीं बैठा था। उस थाल का भोग अपने घोड़े को लगवाया और राजा ने भोग लगाने के बाद जानबूझकर बचा प्रसाद देखा तो राजा फिर चौंक पड़े, क्योंकि राजा ने देखा कि घोड़े को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचा, अचानक वो प्रसाद माँ की कृपा से चने के रूप में बदल गया। और यही है हलवे और चने का प्रसाद जो तब से लेकर आज तक सभी को बांटा जाता है। सच्ची दरबार की। अब राजा माँ के सामने आए। माँ ने कहा, राजा अब जो मैं तुझसे कहूंगी वो ध्यान से सुन। ना तेरा बेटा मरा था ना तेरा घोड़ा, ये तो मेरी लीला थी, मेरा चमत्कार था, तो मैं वैष्णो हूँ। माँ ने कहा, राजा
मैं वैष्णव हूँ, मैं कभी भी किसी जीव की बलि स्वीकार नहीं करती। मेरे लाडले बेटे जो नारियल लेकर आते हैं, मैं उस नारियल को ही अपने बच्चों का सर समझकर और उस नारियल को स्वीकार करता। राजा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई, अब तो कोई भी एक वरदान मुझसे मांग ले। तो राजा ने कहा कि माँ, आपके लिए सब कुछ तो है, राजपाट है, धन वैभव है, पत्नी है, पुत्र है, मुझे कुछ नहीं। लेकिन माँ ने कहा कि राजा, मेरे लाडले बेटे जब मेरे नाम पर जागरण करवाते हैं तो मैं बिना वरदान दिए वापस आज तो कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि माँ, अगर देना ही चाहती हो तो इतना दीजिए कि हरिपुर हजार में उस गरीब रुक्मणी के घर के सामने मंदिर बने और उस मंदिर में आप साक्षात रूपा को बैठ जाएं, बस ये चाहिए। माँ ने कहा कि राजा, तूने कुछ भी न मांगकर सब कुछ मांग लिया, लेकिन जो तूने मांग लिया है वो अवश्य पूरा होगा। और अब जाने से पहले मैं एक बात करूंगी तारा से। माँ ने तारा से कहा कि तारा, तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत भक्ति की है, आज मैं तुझे वरदान देकर जाती हूँ कि आने वाले समय में जहां भी मेरे नाम का जागरण होगा, उस जागरण में तेरे नाम की कथा अवश्य होगी, और जिस जागरण में तेरे नाम की कथा नहीं होगी, मैं उस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सच्चे भक्तों, इतना कहते ही माँ अंतर्ध्यान माँ तो अंतर्ध्यान। लेकिन माँ के कहे अनुसार रुक्मणी के घर के सामने एक मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर में माँ साक्षात रूपा को विराजमान हुई। रुक्मणी सी मंदिर में आ गई, माँ की सेवा करने लगी। राजा रानी भी अपने बेटे को राजपाट सौंपकर उसी मंदिर में आ गए, माँ की सेवा में लग गए। और भक्त बताते हैं गुरुजन, राजा, रानी और रुक्मणी तीनों प्राणी माँ की सेवा करते करते इस शरीर के साथ ही बैकुंठ को चले जाते हैं, और यहीं पर तारण कथा संपन्न होती है। अच्छा, कथा तो कोई संपन्न, लेकिन जिन भक्तों ने कथा ध्यान से सुनी है और कथा अगर अच्छी लगी